दीदी समझ में नहीं आ रहा है। कुलसुम, आपके तीनों क्लास मिस हो गए, अभी आपको बीच में से कैसे समझ में आएगा? अभी तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे हैं, मतलब आपके जो आसपास चीजें होती है उसकी क्या क्वालिटी है या क्या प्रॉपर्टी है, हम वो कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है आपके जो चैप्टर है उसमें, ये नया टॉपिक है, आपको ये समझ में आएगा क्योंकि ये पहले वाले से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो हमने दीदी पहली ये तो प्रॉपर्टी हो जो गया है पढ़ी ना? थी, हाँ ये हो गया है ना? ये हो गया है। I'm just putting it on the screen that we have studied two properties till now, brittleness and hardness. Now we will study the next one. Yes, Aman? दीदी ये एग्जाम में आएगा ये वाला? ये वाला नहीं आएगा, लेकिन हमें चैप्टर खत्म करना है क्योंकि आपके ये अगले एग्जाम में आएगा। ओके, everybody let's be on mute and let's start the chapter now. Okay, this next property that we are going to study is elasticity. Now yes Anam, you wanted to read, can you please go ahead and read? Yes, I will. Yes. Point 3, elasticity. Yes, Some point. substances change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape. The force is removed. This property is called elasticity. Example: stretch a rubber band and let it go apply pressure on piece of sponge and release the rubber band and the sponge go back to their original shape. Thank you so much. Yes, Kulsum. दीदी मुझे समझाओ। Yes, Kulsum, I'm going to explain. Yes, Shafat. Shafat, you've raised your hand. Yes, Anam. दीदी ये मैं समझाऊं एक बार, फिर आप समझाना। Okay. दीदी Kulsum, Anam is going to explain this. आप Anam का सुनो, Anam आपको explain कर रहे हैं। Okay? दीदी जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो कभी अपना चेंज, मतलब अपना शेप कभी तो वो चेंज करते ही हैं, फिर जब उस पर फोर्स पड़ता है, जैसे अभी एग्जांपल था रबर बैंड, अगर हम उसको हाथ में लिए रहेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अगर जब हम छोड़ेंगे तो हमारी जैसे वो एकदम वो हो जाएगा, जैसे एक तरफ हो जाएगा। Okay. Anam, back to their original shape. Yes, it will go back to its original shape. Okay, so everybody, what is elasticity? आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों में इलास्टिक रहता है जो ऐसे हम खींच सकते हैं, पहनने पे वो खींच जाता है, बड़ा हो जाता है, और अब जैसे ही हम वो कपड़े निकाल देते हैं वो छोटा हो जाता है फिर से। आपके पैंट्स में वगैरह इलास्टिक रहता है। So what is elasticity? Some substances change their shape when a force is applied. So कुछ चीजें जो हैं जब हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, बट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव। तो जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। जैसे कि रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को खींचोगे, जब तक आपका फोर्स है तब तक वो खिंचा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे आप फोर्स छोड़ देते हो आपका रबर बैंड फिर से छोटा हो जाएगा, नॉर्मल साइज का हो जाएगा जो उसकी ओरिजिनल साइज थी। दूसरा एग्जाम्पल है स्पंज। आप लोगों ने स्पंज देखा होगा, आपको पता है स्पंज क्या है? एवरीवन नोज व्हाट्स अ स्पंज। तो स्पंज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप बदल जाता है थोड़ी देर के लिए जब तक हम उसको स्क्वीज करते हैं, लेकिन जैसे हम उसको छोड़ देते हैं वो स्पंज वापस फूल जाता है और अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है। यस कुलसुम, दीदी लिखना है। ये आपको पहले ही लिखने के लिए भेजा हुआ था कुलसुम, इसका पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप के ऊपर। You have to write this before coming to class. अभी ये लिखना है। अभी नहीं लिखना है कुलसुम, आपको ये क्लास में आने के पहले लिखना था, तो अभी आप ये क्लास के बाद लिखोगे। ओके? हाँ, भेजोगे? ये आपके ग्रुप पे है कुलसुम।
ठीक है, मैं आपको फिर से भेजूंगी। यस तरुण। आईडी कॉल कर दिया था। तरुण, आई कांट हियर यू। तरुण, कैन यू पुट इट इन चैट? आई कैन नॉट हियर यू एट ऑल। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यस शफात। दीदी दीदी यस। ये मैंने आईडी कॉल कर दिया था। That's what I'm saying कि अगर आप लोगों ने ये लिखा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये क्लास के पहले इसलिए भेजा था क्योंकि हमें बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करना है, तो आप ये क्लास में आने के पहले आपको ये लिखना था। So everybody who's written it, very good. Thank you so much for writing. And those who have not written it will write it after class. जिन्होंने ये नहीं लिखा है पहले, वो क्लास के बाद लिखेंगे। Shafat, you've raised your hand. Do you have a question? यस दीदी जो रबर होता है मतलब प्लास्टिक होती है वो एकदम हम दोनों हाथ से उसको पकड़ते हैं तो उसको छोड़ेंगे ना तो दीदी वो अपने जो भी शेप रहता है वो आ जाएगी और हम उसको ज्यादा खींच देंगे तो वो टूट भी जाता है। Perfect. So the force has to be जितना वो इलास्टिक जो टॉलरेट कर सके, अगर उसके टॉलरेंस से ज्यादा अगर फोर्स रहेगा तो वो टूट जाएगा इलास्टिक या रबर बैंड। वेरी गुड शफात, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। नाउ नेक्स्ट हैव वी ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज इलास्टिसिटी? अगर कोई भी चीज को हम फोर्स लगाते हैं, उसका शेप चेंज होता है और फोर्स निकलने के बाद वो अपने शेप में वापस आ जाता है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। ओके, have we all understood elasticity? Now let's move to the next property called fluidity. Fluidity is the ability of a substance to flow easily. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? Can someone explain the meaning of this? The ability of a substance to flow easily is called fluidity. Can someone explain me the meaning of this sentence? किसी को पता? Can someone guess कि इसका मतलब क्या है? शफात, your hand is raised. आपको आंसर करना है। दीदी आपकी आवाज बहुत कट कट के आई, आप क्या बोलो? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि the ability of a substance to flow easily is called fluidity. आप मुझे ये सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हो? ओके, हम कोई भी चीज मतलब दीदी गिराते हैं तो एकदम मतलब गिरता है ना तो दीदी जो हम उसको पानी को गिराते हैं ना तो छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं मतलब सर्कल सर्कल। Okay, somewhat correct. I will ask Anam. Anam, tell me, your hand is raised. दीदी जो उसकी कैपेसिटी होती है एबिलिटी की, मतलब जो सब्सटेंस वो उड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं, वो उड़ जाते हैं इजीली, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लो मतलब बहना। आप फ्लाई की बात कर रहे हो। फ्लो मीन्स व्हेन अ सब्सटेंस, अगर आप पानी या कोई भी लिक्विड पोर करते हो, अगर वो गिर जाता है या अगर आप उसको पोर करते हो या तो वो जितनी इजीली बहता है उसको हम फ्लूइडिटी बोलेंगे। यस मिसबा? मिसबा, योर हैंड इज रेज्ड। ओके, कोमल, योर हैंड इज रेज्ड। वो मत कर दीदी, ये लिखना है। कोमल, दीदी ये लिखना है। कोमल, you had to write this before coming to class. ये आपको क्लास में आने के पहले लिखना था। कुछ ऐसा सादा सादा कपड़ा पहनते, टी शर्ट हो गया, मतलब कॉटन का कपड़ा। ओके, सो एवरीवन, आप लोगों ने कभी हनी देखा है? हनी, शहद? दीदी मैंने देखा। Who's that? देखी भी और खाई भी। आया। Who is talking? बच्चा प्लीज रेज योर हैंड। मुझे ऐसे पता नहीं चलता क्योंकि आप बहुत सारे हो यहाँ पे। दीदी। यस कोमल। दीदी मैंने देखा है और खाया भी। आपने हनी देखा हुआ है ना, शहद को देखा हुआ है, राइट? yes. तो अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे और एक ग्लास में शहद लेंगे और उसको ऐसे पोर करेंगे
तो पानी इजीली गिरेगा कि शहद इजीली गिरेगा कोमल? दीदी पानी। परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि फ्लूइडिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर इज मोर फ्लूइड देन हनी। हनी से ज्यादा वाटर इजीली फ्लो करता है। तो ये जो फ्लो करने की क्वालिटी है, किसी भी चीज की बहने की जो क्वालिटी है, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। Okay. पानी कैसे पतला तो पटाख से गिर सकता है, हनी कैसे थोड़ा गाढ़ा है तो नहीं परफेक्ट गिरता। परफेक्ट कोमल, वेरी, आपने बिल्कुल सही बोला कि पानी एकदम पतला होता है तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन हनी अगर हम पोर करते हैं तो वो उसको टाइम लगेगा। तो जो इजीली फ्लो होता है, जो क्वालिटी है, उसको हम फ्लूइडिटी बोलेंगे। सो वाटर का फ्लूइडिटी जो है वो हनी से ज्यादा है। यस अनम, यू रेज्ड योर हैंड। तो दीदी ये पहले का था। ओके, Shafat, do you have a question or this hand has been raised from before? दीदी वो पहले से Okay, okay. So have you all understood what is fluidity? Fluidity का मतलब समझ में आया सबको? Okay, those who have not written this in their notebook, क्लास में आने के पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो and you will complete your class work. आप क्लास वर्क जो है ये क्लास होने के बाद खत्म करके मुझे फोटोग्राफ्स भेजोगे. Just take a screenshot of this. Yes, Hamza. दीदी कौन सी क्या करने का दीदी? हमजा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने ये पहले नहीं लिखा है आपके नोटबुक में, मैंने ये आपको संडे को भेजा था ना कि ये खत्म करके आना है आपको क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास खत्म होने के बाद आप ये क्लास वर्क खत्म करोगे। Okay, I'm going to give you 10 seconds to take a screenshot and we will move to the next part. Okay, I'm moving to the next part in 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Now the next quality is density. Now I will give you an example कि अगर हम एक ही साइज का एक आयन का ब्लॉक लेंगे, लोहे का ब्लॉक, और उसी साइज का अगर हम वुडन ब्लॉक लेंगे तो किसका वजन ज्यादा होगा? आयन। Yes, thank you Hamza for answering. आयन का वजन ज्यादा होगा वुड से. Also, let's everybody stay on mute. Okay. And Hamza बच्चा please raise your hand next time, क्योंकि ये स्क्रीन पे इतने सारे फिर मुझे पता नहीं चलता कि कौन बात कर रहा है. Okay, so I would request all of you to raise hand अगर आपको कुछ बोलना है तो, ताकि मुझे पता चले कि कौन बात कर रहा है. All right. So अगर हम एक ही साइज का आयन ब्लॉक लेते हैं और एक ही साइज का वुडन ब्लॉक लेते हैं तो आयन का वजन ज्यादा होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइज के हैं. That is because the difference in their density. Density मतलब अगर उनका एरिया जो है, अगर ये जो इतनी साइज है, ये साइज में कितना उनका वजन है, that is called density. So let us look at what is density. I'm going to ask who's on my screen right now. Ayush, I'm going to ask you to read what is density. ये पढ़ोगे please, ये जो इतना आपके स्क्रीन पे है. Density, the mass of different substance having the same value can be different. These differences is because of the differences in their Density. densities between substance of same value. The ones with great densities are having than those of less densities. Example, if two blocks of the same size on wooden
and the other of iron are wedding. Iron will be heavier. Thank you so much, Ayush. So let's understand this. The mass of different substances. मास का क्या मीनिंग है? आप लोगों को मास मतलब समझ में आया है? मास मीन्स द वेट. किसी भी चीज का वजन जो है, the mass of different substances having the same value, same volume can be different. इसका मतलब है कि दो चीजों की अगर वॉल्यूम सेम है, जैसे मैंने बोला कि आयरन ब्लॉक और वुडन ब्लॉक हम एक ही साइज का लेंगे तो उसका जो वजन है अलग अलग होगा. सो व्हाई इज दैट? तो ये डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है उनके वजन में, दिस विल बी बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी मतलब वो चीज कितनी घनी है. जैसे कि जैसे आयरन जो है, एक जो उसका स्क्वायर फुट एरिया में अगर हम उतना आयरन लेंगे उतना वुड लेंगे तो वुड जो है आयरन के इतना डेंस नहीं होता है, इसलिए उसका वजन कम होगा. और आयरन जो है बहुत ज्यादा डेंस होता है, इसलिए उसका वजन ज्यादा होगा. तो अगर हम दो सब्सटेंसेस लेते हैं एक ही साइज के, लेकिन उनका वजन अगर अलग अलग है तो वो उनकी डेंसिटी की वजह से अलग है. ओके. Between substances of the same volume, the ones with greater density are heavier. तो अगर साइजेस सेम है लेकिन जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा हैवी रहेगा. ठीक है. और जो लेस डेंस है वो हल्का रहेगा. जैसे वुड हल्का रहेगा, आयरन हैवी रहेगा. और अगर हम एक ही साइज का वुड लेते हैं और उसी साइज का एक कॉटन का ब्लॉक लेते हैं, कॉटन मतलब रुई, तो ये जो कॉटन है अगर उसका ब्लॉक लेते हैं और वुड का ब्लॉक लेते हैं एक ही साइज का, तो वुड कॉटन से हैवी रहेगा. यस और नो? कैन कॉटन बी एज हैवी एज वुड? अगर हम उसकी एक ही साइज का लेते हैं तो Yes. इट विल बी हैवी. वुड विल बी हैवियर देन कॉटन, राइट अनम? Yes, Didi. ओके. सो हैव वी अंडरस्टूड व्हाट इज डेंसिटी? कि अगर दोनों चीजें एक ही साइज की हो लेकिन उनके वजन में फर्क होगा, तो ये फर्क इसलिए है क्योंकि जो ज्यादा हैवी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है. यस तरुण? मुझे नहीं समझ में आया. ओके. तरुण आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 ग्राम का आयरन लेती हूँ, ओके सॉरी, अगर मैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर ऐसा मैं एक आयरन का टुकड़ा लेती हूँ और उसी साइज का मैं वुड का टुकड़ा लेती हूँ. ठीक है. एक लकड़े का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, तो वजन का ज्यादा रहेगा? सॉरी, लोहे का वजन ज्यादा रहेगा, राइट? तो ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोहा जो है वुड से ज्यादा डेंस होता है. मतलब जितना उसका साइज है वो साइज में उसका वजन जो है ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकता है उसी साइज में, लेकिन वुड जो है उतना वजन ऑक्यूपाई नहीं करता उतने साइज में. इसलिए ये जो है, क्या आप लोगों ने डेंसिटी वगैरह पहले पढ़ा है क्या? 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डेंसिटी? The formula of density is weight or mass divided by okay, so the formula is mass divided by volume. तो मास क्या रहेगा? विल बी इन ग्राम्स. और वॉल्यूम क्या रहेगा? इन सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे हमें अभी इसमें मैं क्यूब नहीं लिख सकती हूँ, 1 सेकेंड. तो अगर आपका जो है आयरन जो है, अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का पीस है तो उसका वजन जो है 10 ग्राम हो सकता है, लेकिन वुड जो है वो 5 ग्राम्स हो सकता है. इसका मतलब है कि जिस चीज का वजन ज्यादा है, अगर मैं 2 चीजें लूं एक ही साइज की, जिस चीज का वजन ज्यादा है वो चीज ज्यादा डेंस है. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में
उसका वजन ज्यादा ऑक्यूपाई होगा और वुड का जो है वो कम ऑक्यूपाई होगा। आपको समझ में आ गया तरुण? Yes. ओके, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, मैं अगर 1 लीटर पानी लेती हूँ और 1 लीटर घी लेती हूँ तो वजन किसका ज्यादा रहेगा? कौन सी चीज ज्यादा डेंस है? यस आयुष? दीदी घी का। परफेक्ट, क्योंकि घी जो है पानी से ज्यादा थिक है, ज्यादा डेंस है। यस अनम? नो दीदी, वो आंसर करने के। ओके ओके, सो तरुण, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes. Okay, now let's move to the next part. Those who've not written this in their notebook, आप लोग screenshot ले लो। Okay, in 5, 4, 3, 2, 1 and 0, we will move to the next part. Second. Solubility. Solubility का हमने वर्ड soluble और कहाँ पे सुना है? Yes अनम? दीदी वो जो चैप्टर 7 जो था, न्यूट्रिशन एंड डाइट। Perfect. Ayush, can you tell me? उसमें हमने soluble vitamins में पढ़ा था। Anam is right. We've studied the word soluble in nutrition. आयुष, आप मुझे soluble का मीनिंग बताओ। दीदी जो पानी में घुलते हैं। परफेक्ट, पानी में घुलता है या किसी भी लिक्विड में अगर घुल जाता है उसको हम soluble बोलेंगे। One second. So I will ask someone to read this. 1 second. I am going to ask Sharjil to read what's on the screen. शार्जिल बच्चा, आप ये इतना पढ़ोगे, सल्यूबिलिटी ये जो है आपकी स्क्रीन पे। Okay, दीदी. Solubility, the property of a substance of a getting dissolved dissolved is called it is solubility. Example, take a glass of water, add some salt, fine sand and sugar to it and try to dissolve them. Some salt substance dissolves in a particular liquid. If a solid does not dissolves in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Salt is soluble is soluble in water, but insoluble in kerosene. Thank you, Sharjil. Yes, Anam? दीदी solubility mean the quality state of being soluble. परफेक्ट, soluble मतलब किसी भी चीज में घुल जाना, तो ये जो क्वालिटी है घुलने की उसको हम solubility बोलेंगे। सो द प्रॉपर्टी का मतलब है क्वालिटी और फीचर सो क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिसॉल्व, तो किसी भी चीज में घुलने की जो क्वालिटी है उसको हम solubility बोलेंगे। ओके, अगर हम पानी का एक ग्लास लेते हैं
और उसमें हम एक ग्लास में जो है शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं और रेत ऐड करते हैं, सैंड। तो इसमें से क्या डिसॉल्व होगा उसमें? शुगर, सॉल्ट और फाइन सैंड। व्हाट विल गेट डिसॉल्व्ड आउट ऑफ दीज थ्री? यस शार्जिल? Salt. सैंड डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? Salt dissolve होगा. सैंड मतलब रेत बच्चा, तो सॉल्ट, सैंड और शुगर, ये तीनों अगर हम ऐसे एक एक ग्लास में डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो पानी में क्या घुल जाएगा? तीनों में से क्या घुलेगा पानी में? Salt. सॉल्ट घुलेगा कि सैंड घुलेगा या वाटर, सॉरी, या शुगर? Salt. नमक. नमक हो जाएगा, सॉल्ट। और चीनी, चीनी मतलब शक्कर डिसॉल्व होगी कि नहीं? पानी में घुल जाएगी चीनी। Yes. बट सैंड घुल सकती है क्या? सैंड मतलब मिट्टी, सैंड मतलब रेत। अब जो बीच के ऊपर जो रहती है रेत, वो पानी में डिसॉल्व होगी? No. परफेक्ट, Salt थैंक यू will शार्जिल। dissolve. सैंड विल नॉट डिसॉल्व। यस शफात? Salt. सॉल्ट डिसॉल्व होगा, राइट शार्जिल? शफात, यू दीदी रेज्ड योर हैंड। दीदी जो नमक रहेगा वो भी मतलब मिक्स हो जाएगा और शक्कर भी होगी, परफेक्ट, शक्कर भी मिक्स हो जाएगी, मगर जो रेत रहेगी वो मिक्स नहीं होगी और वो एकदम मतलब अलग अलग, मतलब उसका कलर एकदम, पानी का कलर एकदम अलग हो जाएगा। वो यस एक शफात। अगर एक हम जगह पे सैंड मिक्स पानी में हुआ। डालते हैं और मिक्स करते हैं तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्राउन हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ी देर अगर हम उसको रख देते हैं तो सैंड नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। यस कुलसुम? दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आ रहा है ना आपको? तो अगर कोई भी चीज डिसॉल्व होती है मतलब घुल जाती है, उसको हम सल्यूबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि चीनी, चीनी मतलब शक्कर, शक्कर और नमक जो है पानी में डिसॉल्व होगा, लेकिन सैंड, सैंड मतलब रेत या मिट्टी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो अलग ही रहेगी पानी में से। तो कोई कोई सॉलिड, सम सॉलिड सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, सॉरी डिसॉल्व इन लिक्विड। तो कोई कोई सॉलिड चीजें जो है लिक्विड में डिसॉल्व होती है, लेकिन इफ अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, कोई सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको हम इनसोल्यूबल बोलेंगे। सो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि सॉल्ट, अगर नमक लेते हैं जो पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन अगर हम उसे केरोसिन, केरोसिन मतलब घासलेट, अगर उसमें डालते तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्ट। दैट मीन्स दैट सॉल्ट इज इनसोल्यूबल इन केरोसिन। समझ में आ गया कि अगर मेरे पास नमक, नमक पानी में डिसॉल्व होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी और लिक्विड में डिसॉल्व होगा। सो इट इज soluble in water but insoluble in kerosene. Okay, have you all understood this much? Yes, दीदी। Okay, perfect. How about others? Komal, Misbah, Arsalan, Tarun, Tanmay, Shifa? Yes, Komal? दीदी अगर ये पानी के अंदर अगर सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट तो सीधा नीचे ही रहेगा। नीचे क्यों रहेगा सॉल्ट कोमल? हम उसको डिसॉल्व करेंगे ना, पानी में घुल जाता है ना नमक। हाँ। तो पानी में सल्यूबल है, लेकिन अगर हम केरोसिन में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, फिर नीचे रहेगा केरोसिन में। ओके, कुलसुम, डू यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? आपको कुछ पूछना है? No. Shafat, your hand is raised. Do you have a question or you have something to say? Yes, Shafat. दीदी वो गलती से हो गया था। Okay. Tarun, what happened? Why do you need to leave? आपको जाना है सिस्टर को लेने?
Okay, you've understood, but we still have more to finish, Tarun. हमें और करना है, आगे का भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. Okay, let's look at the next part, transparency. I'm going to ask Kulsum. Kulsum, बच्चा, can you read this on the screen? आप ये पढ़ सकते हो please इतना? What is transparency? Yes. Please read it. When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. This property of the substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water, and air are transparent substance. Didi padi. Thank you so much, Kulsum. Okay, so what does this mean? That when we look through a substance, अगर हम किसी substance के through देखते हैं और हमें दूसरी तरफ की चीजें नजर आती है, तो वो substance transparent है. जैसे कि कांच या कोई एक्रेलिक प्लास्टिक शीट्स जो होती है, अगर हम उसके बाहर देखते तो हमें दूसरी चीज नजर आती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कोई जगह में पानी इतना क्लीन होता है समंदर का या लेक, किसी लेक का, कि हमें वो लेक के नीचे तक दिख जाता है, समुद्र के नीचे जो है वो भी दिख जाता है. सो that means that the substance is transparent. Okay, this is very easy, everyone knows कि कांच की हम दूसरे तरफ देखते तो हमें दिखता है. अगर वो कांच क्लियर हो तो, अगर वो कांच पे वो फ्रॉस्ट वगैरह है तो नहीं दिखेगा. सो एनीथिंग दैट इज क्लियर एंड वी कैन सी थ्रू द अदर साइड, हमें अगर अदर दूसरी साइड की चीजें दिखती हैं, that means that substance is transparent. So being transparent is also one of the property या quality of substances. Have we understood this? This one is very easy. Yes. Okay, so I'm going to move to the next part. Next quality क्या है हम देखेंगे. One second. Okay, हम metals की properties पढ़ेंगे अभी. Metals की क्या क्या properties हैं. So the first one is malleability. I'm going to ask someone to read this. I'm going to ask Misbah to read what's on the screen. Misbah, can you please read? Yes, Didi. Can you please read what's on the screen? The first property of metal. Metal, the capability of being shaped or extended by hardening, forging, etc. is called malleability. Malleability. Metals can be converted into sheets by hardening. Example: hot iron is hardened and made into the thin sheets. Thank you so much, Misbah. Okay, so what does this mean? Malleability मतलब the capability of being shaped or extended by hammering. Hammering मतलब अगर हथौड़ी से हम उसको मारते हैं या forging करते हैं, तो ये metal के business, metal जो है उसको हम अगर पतला प्लेट्स बनाने हैं उनके या पतले शीट्स बनाने हैं, तो उसको हम हैमर से ये करके उसको पतले शीट्स बना सकते हैं. तो मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग. तो ये जो है इसको हम मैलिएबिलिटी बोलेंगे कि अगर मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस दैट मेटल इज मैलिएबल. यस कुलसुम. दीदी क्लास कब लीव होगी? क्लास आपकी 1:15 को शुरू हुई है कुलसुम, तो 1:15 को खत्म होगी. ओके, कब दीदी? 1:15. ओके. तो आप लोगों ने मेटल की शीट्स देखी है, आयरन वगैरह की ऐसी पतली पतली शीट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं.
अभी ये काम चल रहा है मेट्रो का, हर जगह आप देखोगे कि ऐसे पूरे आयन की शीट्स लगी होती है जहां जहां पे काम चल रहा है। तो ये कैसे बनाते हैं, उसको हैमर करते हैं और फिर वो शीट्स बनती है। तो जो मेटल को हैमर करके हम शीट्स बना सकते हैं वो कैपेबिलिटी को हम मैलिएबिलिटी बोलेंगे। मतलब जो मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज मेटल्स आर मैलिएबल। और ये जो क्वालिटी है मैलिएबल होने की, उसको हम मैलिएबिलिटी बोलेंगे। हैव वी अंडरस्टूड दिस मच कि व्हाट इज मैलिएबिलिटी? Yes, दीदी. Okay, I'm going to ask Arsalan. Arsalan, what is malleability? Malleability में क्या होता है? Okay, where is Arsalan gone? दीदी ये सेकंड चैप्टर है। टूबा, ये जो है आपका, मुझे लगता है साइंस बुक में ये 3rd या 4th चैप्टर है। यस तरुण। दीदी नहीं समझ में आया। सॉरी, नहीं समझ में आया। ओके तरुण, हम कोई भी अगर मेटल लेते हैं और उसको हैमर से ऐसे ठोकते हैं, ओके, तो उसके हम ऐसे पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। शीट्स मतलब, आपको शीट्स का मतलब समझ में आता है? प्लेन कर देंगे। उसको प्लेन कर सकते हैं, ऐसा प्लेट जैसा पूरा, ठीक है। तो ये जो है हैमर करके पतला होने का और शीट बनाने का क्वालिटी जो है, उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, अगर कोई मेटल की शीट नहीं बन सकती, इसका मतलब है वो मैलिएबल नहीं है, मतलब उसको हम शीट्स नहीं बना सकते, ऐसे हथौड़ी से मार के उसकी शीट्स नहीं बना सकते। लेकिन जिस मेटल के बन सकते हैं वो, उसको हम मैलिएबल मेटल बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोना अगर है, सोने को भी हम मार के उसके ऐसे शीट्स बना सकते हैं, उसको प्लेन कर सकते हैं। आयन को भी कर सकते हैं। आपकी स्टील की प्लेट कैसे बनती है, स्टील मेटल को भी हम हैमर करके पतला पतला शीट्स बना सकते हैं। आपने अगर बाहर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो जहां पे भी वो खोदते हैं वहां पे ऐसी आयन की शीट्स लगा देते हैं कि कोई अंदर ना आ सके। आपने देखी होंगी सड़क पे बड़ी बड़ी लोहे की शीट्स, लोखंड की शीट्स होती है जहां जहां पे मेट्रो का काम चल रहा है। तो हम कैसे बना सकते हैं कि अगर वो मेटल मैलिएबल हो, मतलब उसको हम ठोक के पतला बना सकते हैं, तो वो क्वालिटी को हम मैलिएबिलिटी बोलेंगे। Have we understood this much, everybody? Yes, दीदी। Okay. Yes, Ayush, I'm going to take 5 minutes extra because everybody is joined 5 minutes late. So 1:15 ka 1:20 ko we will finish everything. Okay, thank you so much for reminding me, Ayush. All right. Those who've not written this, please take a screenshot. आप लोग screenshot ले लो. I'm going to give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Yes, Anam, you've raised your hand. दीदी in 20 minutes, no? Yes, we'll finish the class at 12:20 because we started late. Okay, the next quality is ductility. अभी ductility का हम meaning समझेंगे. So I'm going to ask Aman to read this. Aman, are you there? Yes, Aman, can you read what is on the screen? Screen पे जो है आप पढ़ोगे please. yes, दीदी। Thank you. Please read it. Digital can be started and draw into wrist. This problem of meat is called example meat like silver, gold, copper, skim. So 1 second, let him finish reading. Didi, my reading finish. Thank you so much, Aman. Yes, Kulsum. Kulsum? Okay, I'm going to explain this. So when metals can be stretched and drawn into wires, मतलब हम metals को खींच के उनकी wires बना सकते हैं,
तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको खींच के वायर्स बनने की, उसको हम डक्टिलिटी बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड के अंदर, उसको ऊपर ऐसी रबर की कोटिंग रहती है, लेकिन उसके अंदर जो है कॉपर की वायर रहती है। कॉपर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यहाँ से वहां जा सकती है। तो कॉपर जो है उसकी वायर्स बनाते हैं, और गहने जब हम बनाते हैं उसमें सोने चांदी की भी वायर्स बन के वो लोग ऐसे जोड़ते हैं, चेन्स वगैरह बनाते हैं। सो एनी मेटल, कोई भी मेटल जिसको हम खींच के उसकी वायर्स बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलेंगे। एंड द मेटल इज डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसकी वायर बन सकती है उसको हम डक्टाइल मेटल बोलेंगे। यस कोमल, दीदी मुझे ये लेसन नहीं समझा। आपको समझ में नहीं आया? कोमल, अगर मैं कोई भी मेटल लूं और उसको खींच के उसकी वायर बनाऊं, हाँ मेंटल मतलब आंसर पापा फिजिक्स का नाम नहीं लिखा, कम से कम उसमें तो लेना चाहिए ना। क्या कोमल आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। दीदी क्योंकि सब लोग म्यूट पे है ना, इसकी वजह से। हाँ अभी आप बोलो। आई हैव पुट एवरीवन ऑन म्यूट। हाँ दीदी, ये ME जो फर्स्ट लाइन मेटल, वो उसका मतलब मेटल का मतलब जैसे स्टील है, आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स है। मतलब दीदी लोहे का। अभी उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। लेट मी गूगल इट, क्योंकि मुझे मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। यस मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं कोमल। जैसे आपका स्टील का ग्लास है, तो स्टील क्या है? स्टील मेटल है। अगर आपके पास लोहे के ग्रिल वगैरह है तो लोहा क्या है? वो मेटल है। हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू? आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी यस आयुष। मेटल मतलब क्या बोलते हैं? जर्मन। हाँ जर्मन इज अ टाइप ऑफ मेटल। जैसे उसके बर्तन वगैरह बनते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेटल। लोहा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेटल कोमल। आपके स्टील के बर्तन जो है वो किस चीज से बने? वो स्टील से बने हैं, तो स्टील इज अ मेटल। यस अनम, कैन यू हेल्प अस? दीदी जैसे अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। हाँ, दीज आर ऑल मेटल्स। लेकिन कोमल को मेटल का मीनिंग नहीं पता, तो मैं सोच रही हूँ भी मेटल का मीनिंग मैं कहाँ से ढूंढूं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको धातु बोलते हैं। आपको कोमल धातु का मीनिंग पता है? धातु क्या होता है? नो दीदी, धातु धातु क्या है? अच्छा एक मिनट। अभी तो जैसे आपके आसपास जो बर्तन वगैरह है, आपके अगर घर में लोहे का ग्रिल है लगा हुआ, तो उसको हम, वो मेटल्स होते हैं, वो मेटल से बनती है। ये देखो ताला। हाँ, ताला आपका लोहे का बना है, तो लोहा इज अ मेटल। जैसे पानी लिक्विड है, ऐसे लोहा मेटल है। समझ में आया आपको? सारे लिक्विड्स पानी नहीं है ना, उसमें अलग अलग लिक्विड्स होते हैं। वैसे ही मेटल्स जो है अलग अलग है। सोना एक मेटल है। आपने सोने के गहने अगर देखे हैं तो सोना एक मेटल है, चांदी भी एक मेटल है, लोहा मेटल है, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह होते हैं वो भी एक मेटल है। समझ में आया आपको अभी? यस हमजा, यू हैड रेज्ड योर हैंड। Hamza? Okay, fine. Komal, have you understood what a metal is? COPPER कॉपर। दीदी ये क्या है जो ड्रॉ किया हुआ है? रुको आपको बताती हूँ। Kulsum, your hand is raised. Do you have a question? दीदी ये क्या है? मुझे समझ में ये आया। कॉपर है। ये कॉपर की वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है। ठीक है, ये जो है फोटो, ये कॉपर की वायर का फोटो है।
Okay. All right. So we've understood what is ductility. Let's move to the next part. हम next वाला देखेंगे property. 1 second. Those who have not written this, please take a screenshot. In 5, 4, 3, 2, 1 and 0. दीदी अब मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? अब मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? We still have not finished. हमें और 5 मिनट लगेंगे. Can you wait for 5 minutes? आपको जाना है? नो दीदी, वो मेरे भाई का होमवर्क भेज दिया ना इसलिए। अच्छा ठीक है कुलसुम, आप 5 मिनट वेट करो, अगर वेट कर सकते हो तो। ओके, मैं वेट करूंगी दीदी, वो बस मेरे भाई का होमवर्क भेज देना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। ओके ओके, जस्ट 5 minutes, विल बी डन इन 5 minutes. हम लोग 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स. तो ये जो सारे मेटल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. And all metals are conductors of electricity. What does it mean when I say conductors of electricity? कि सारे metals जो हैं उसमें से जो electricity एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको हम conductors of electricity बोलेंगे. अगर जैसे wood है, wood में electricity एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, so wood is not a conductor of electricity. But सारे metals जो हैं वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोई ना कोई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. यस अरसलान? दीदी माय ब्रदर हैव क्लास. ओके अरसलान, यू कैन लीव. आपको पीडीएफ में दोबारा भेजूंगी, आप ये बाद में कॉपी करोगे. ओके, बाय बाय. बाय शेशे, हैव अ नाइस डे. सो दिस प्रॉपर्टी, सो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जहां से मेटल में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे. जैसे आपके घर में वायर्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से आ रही है. ठीक है, जहां से जैसे बीएसटी की इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में अगर आती है तो उनका कहीं पे मेन पावर स्टेशन है और वो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है. तो वो कैसे आ रही है? तो उनके वायर्स से कनेक्टेड है. तो ये वायर्स किस चीज की बनी है? मेटल्स की बनी है. तो ये मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है. तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे. Have we understood this? कि what is electrical conductivity? Yes, Komal. Komal, your hand is raised. Do you have a question? Komal? Okay, does anyone have any questions about what is electrical conductivity? ओके, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई भी मेटल है वो कम या ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है. अगर हम उसकी वायर है, एक जगह में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो वो दूसरी एंड पे जाएगा. इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे. यस कोमल? दीदी वो तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है कोमल, आपका कहीं पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम पावर स्टेशन बोलते हैं. तो वो पावर स्टेशन से जो है शहर में इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो हर जगह अपने जमीन के नीचे आपने देखा होगा कभी कभी वो बीएमसी वाले खोदते रहते हैं वायर्स डालने के लिए, डालते हैं इसके अंदर. तो वायर डालते हैं और वो वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है. ठीक है, तो जहां पे मेन कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है. ओके, हैव वी ऑल अंडरस्टूड दिस कि अगर कोई भी मेटल जो है यहाँ एक एंड से दूसरे एंड उसकी अगर वायर है और एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी अगर वो पहुंचाता है उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे.
जैसे लकड़ा है, लकड़े में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, लेकिन कोई भी मेटल्स में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अगर रबर है, आपको बोलते हैं कि अगर शॉक नहीं, आप रबर की चप्पल पहन के स्विच ऑन ऑफ करो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। इसका क्यों है? क्योंकि रबर में से भी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। यस हमजा? पर वो अपनी जो बॉडी रहती है दीदी, उसमें से जा सकती है इलेक्ट्रिक। किसमें से? हमारी बॉडी में से। बॉडी में से जा सकती है, लेकिन अगर हम अगर दीदी मैंने खुद देख ला दीदी, मेरा भाई मेरा दोस्त है ना, उनकी मम्मी को ना करंट लगा था, तो वो जो थे ना उनके भाई, उनके बेटे, तो वो ऐसा मारे थे ना लकड़े पे, तो उनको कुछ नहीं होता, लकड़े पे से मारे थे, लकड़े को भी कुछ नहीं हो रहा था, लकड़े से मार देते। अगर लोखंड के पाइप से मारते तो उनको भी लगता था। हाँ, तो अगर किसी को शॉक लगता है तो हमको बोलते हैं कि उनको जाके मत पकड़ लो, उनको लकड़े से या रबर की चप्पल से अगर हम उनको ये करते हैं तो उनको शॉक लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि लकड़े में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है, रबर में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोहे का रॉड लेके किसी को टच करेंगे, जिनको शॉक लग रहा है, तो हमें भी शॉक लगेगा। यस कोमल? दीदी एकदम मेरी बहन को भी इलेक्ट्रिसिटी से ना शॉक लगा था, पर हम लोग ने ना, मेरे भाई के साथ उनको छूने जा रहा था, फिर उन्हें ना सोचा कि अगर उनके हाथ में अगर डंडा मारेंगे तो फिर कैसे वो छूट जाएगा फिर। परफेक्ट। सो किसी को अगर शॉक लग रहा है तो उनके पास मेटल कभी मत लेके जाना, आपको भी शॉक लगेगा। लकड़ा लेके जाइए, या अगर आपको स्विच ऑन या ऑफ करना है, आपको लगता है कि यहाँ पे करंट है, तो रबर की चप्पल पहनिए, स्लीपर पहनिए, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ओके? और वैसे भी पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अगर आप गीले हाथ से स्विच ऑफ या ऑन करोगे तो आपको करंट लग सकता है, क्योंकि पानी में से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो पानी में भी बहुत शॉक लग सकता है। दीदी कभी एक बार मेरा हाथ गीला था, तो मैं ना बटन है तो मैं तो ऑन करने जा रही थी, फिर मैं सोचा कि मैं हाथ पोंछ के पहले ऑन करूं। परफेक्ट। आपको जो है हाथ पोंछ इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स ऑन ऑफ करने चाहिए, नहीं तो आपको शॉक लगेगा। ओके, इट इज 1:20 नाउ, सो वी विल स्टॉप द क्लास। थोड़ा सा ही बचा तो मैं ये बात खत्म कर लूंगी। I will finish this remaining part. अभी हमें और कितनी प्रॉपर्टीज करनी है, 1 second I will tell you. हाँ, तो हमें 4 और प्रॉपर्टीज करनी है। हमने 3 प्रॉपर्टीज कर ली है मेटल्स की, तो ये मैं बाद में करूंगी, तो ये मैं अगले यूनिट में खत्म करूंगी, अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप इम्पोर्टेंट जो है अनाउंसमेंट सुन लीजिए। मैं आपको जो है आपके एग्जाम का सिलेबस व्हाट्सएप पे भेजूंगी। आपके मैथ्स के कौन से चैप्टर्स रहेंगे और साइंस के कौन से चैप्टर्स रहेंगे, वो मैं आपको भेजूंगी। आपको अगर पढ़ाई शुरू करनी है, आप लोग शुरू कर सकते हो, लास्ट यूनिट का आप रिवीजन कर लो। सेकेंडली, ये जो पीपीटी है आज का प्रेजेंटेशन, उसका मैं पीडीएफ दोबारा भेजूंगी। जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपने क्लास नोट्स कंप्लीट करेंगे, जिन्होंने लिखा है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, मैंने नहीं लिखी है तो मैं लिख सकती हूँ ना? You have to write it. आपको मैं पीडीएफ भेजूंगी, आप अपनी नोटबुक में सारा पीडीएफ लिखोगे। ओके? And those who have written it don't have to write it. ये चैप्टर का अभी मैं आपको होमवर्क नहीं देती हूँ।